एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। आ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इस क्वेश्चन में हमें फिगर इसका दे रखा है, मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या रखा है, प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। प्रूव करने का प्रोसेस हम जानते हैं, पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ये देखिए एक सर्कल है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। तो AB BC CD और DA क्या है, टेंजेंट है, आर टेंजेंट। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस पे हो रहा है, AB का हो रहा है P पे, BC का Q पे, इसी तरह CD का R पे और DA का S पर हो रहा है सर्कल के साथ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें टू प्रूव इसके बाद लिखेंगे हम क्या, टू प्रूव। प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं हम। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है AB प्लस CD इक्वल टू DA, AD है, ये AD आगे पीछे हो गया है, प्लस BC। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ। किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने का ए प्रोसेस होता है, पहले हम उसका गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, फिर उसका प्रूफ करते हैं। अगर हम जानते हैं थ्योरम, हमने सेकंड थ्योरम क्या पढ़ी है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उन दोनों की लेंथ बराबर होती है। अगर मैं बात करूं पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ ए, ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है AP एंड AS, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही हैं, तो इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AP इक्वल टू AS। इसी तरह B से देखेंगे तो BP इक्वल टू BQ हो जाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे, BP बराबर BQ। और इसी तरह C से देखेंगे तो CR इक्वल टू हमारा हो जाएगा CQ के। तो हम क्या लिखेंगे, CR इक्वल टू CQ। और D से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, DR इक्वल टू DS। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो उन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है। तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे B है, तो यहाँ से BQ इक्वल टू BP के हो जाएगा। इसी तरह C और D में भी यही होगा। अब हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारी थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर मैं चारों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर मैं कर दूं ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR लिख सकता हूँ मैं क्या, AP प्लस हमारा क्या आ जाएगा, BP प्लस CR, इसी तरह प्लस DR। इसके इक्वल वाला जो इसके इक्वल में दे रखा है वो इस तरफ इक्वल में इसके ऐड होगा, इस साइड वाले इधर ऐड किए गए हैं और इस साइड वाले इक्वल वाले इस साइड ऐड किए जाएंगे। तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अगर हम यहाँ से देखें, B को हम ब्रेक करके कितना लिख सकते हैं, AP प्लस BP लिख सकते हैं। तो अगर AP प्लस BP को हम कितना ले सकते हैं, यहाँ से AP प्लस BP को कितना ले सकते हैं, AB लिख सकते हैं। इसी तरह CR प्लस DR को हम कितना ले सकते हैं, CD ले सकते हैं। और AS प्लस इस वाले को AS को और हमारा क्या है DS, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम कितना ले सकते हैं, यहाँ से AD ले सकते हैं। और BQ और CQ को ऐड करेंगे, BQ और CQ को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC।
तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव। तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और इसी तरह हमारा ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उसमें क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक्स वाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है, AOB पे एंगल कितना बनना है हमारा 90 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना बनना चाहिए 90 डिग्री का, हमें यही प्रूव करना है। और एक्स डैश बाई डैश एक टेंजेंट है, एक्स वाई भी एक टेंजेंट है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एक और टेंजेंट है जो कि ए बी है, और ये सर्कल से कौन से पॉइंट सी पे टच हो रही है ये टेंजेंट। तो हमने इसका क्वेश्चन का जो फिगर है क्वेश्चन के साथ दे रखा है, हमने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम दो ट्रायंगल को पहले कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हम पहले कहते हैं ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे कोई हमें फ़र्क तो पड़ने वाला है, लेकिन इसे यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, जिससे हम ये वाला एंगल फाइंड कर पाएँ। देखिए यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन चुके हैं, POA, AOC, BOC एंड BOQ। हमें फाइंड कौन सा करना है, AOB, यानी कि AOC प्लस BOC का अगर हम निकाल लें तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम बाकी एंगल निकाल लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा है, OQP एंड ट्रायंगल OCB कौन से पहले हमने तो कंसीडर किए हैं, एंगल OQB को और OCB को, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं और इन्हें आपस में क्या कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम कन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखिए OC बराबर हो जाएगा OQ के, क्योंकि दोनों ही क्या हैं रेडियस हैं सर्कल की, तो दोनों की साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल साइड। इसी तरह दोनों में कॉमन क्या है, OC। देखिए OQB में और OCB में OC कॉमन आ रहा है, तो OC इक्वल टू हो जाएगा OC के, क्या है ये हमारा कॉमन है। इसी तरह BC बराबर BQ हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो वो इक्वल हो जाती हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, B है, और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं BC और VQ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये क्या है हमारी टेंजेंट, और ये दोनों क्या है बराबर है हमारे। तो यहाँ से ये दोनों एंगल क्या हो गए, कन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हमारे। तो हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल OQB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB। अभी कन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल QOB इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल COB के बाय CPCT। अब जिस तरह हमने इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसी तरह हम इन दोनों ट्रायंगल को भी प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों बन ट्रायंगल को हमने कन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो इसी तरह इन दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, दूसरे ट्रायंगल सिमिलर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा, अब यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल लेंगे हम, OPA हमारा क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OCA के। कौन कौन से लिए हमने, OPA एंड OCA। इसी तरह अगर ये दोनों भी कन्ग्रुएंट हैं तो हमारा एंगल POA इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल CO के बाय CPCT। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में
पी क्यू क्या है, डायमीटर है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ क्वेश्चन में से, हमारा फिगर में से देख के अगर लिखा जाए पी ओ की हमारा क्या है, डायमीटर है, तो यहाँ का एंगल कितना बन जाएगा, एंगल पी ओ क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, 180 डिग्री। अब पी ओ क्यू को अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो इसे बाकी एंगलों में ब्रेक करके लिखूँगा, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे ले सकते हैं हम कितना, एंगल पी ओ ए, यानी कि ये वाला पी ओ ए प्लस ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर है। अब एंगल पी ओ ए, देखिए हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है क्वेश्चन में, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो हमें इसमें कौन कौन से एंगल की जरूरत पड़ेगी, ए ओ सी की और बी ओ सी की, यानी कि ए ओ सी और बी ओ सी की। तो इन दोनों को भी हम चेंज कर लेते हैं, ए ओ सी और बी ओ सी में। देखिए एंगल पी ओ ए हमारा यहाँ से कितना आ गया था, पी ओ ए एंगल सी ओ के बराबर आ गया था, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए, पी ओ ए को, और एंगल ए ओ सी को ऐसे ही रखेंगे। इसे मैं इसी फॉर्म में लिख दूँ अगर, सी ओ ए के ही, और सी ओ बी को कन्वर्ट करेंगे किस में, एंगल क्यू ओ बी में, क्यू ओ बी प्लस एंगल, इसे भी इसी तरह लिख देता हूँ मैं, क्यू ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल सी ओ ए प्लस 2 एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्यू ओ बी, चलिए मैं ऐसे आगे बाद में कन्वर्ट कर लूँगा, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी को हम कितना ले सकते हैं, 90 डिग्री। हमने ये वाले कंसिडर कर लिए हैं सी ओ ए, और ये क्यू ओ बी है, इसे कन्वर्ट करना है हमें, क्यू ओ बी हमारा कितना है, क्यू ओ बी हमारा एंगल आया था, एंगल सी ओ बी के बराबर आया था, एंगल सी ओ बी के बराबर आया था क्यू बी, तो मैं से एंगल सी ओ बी में कर लूँगा कन्वर्ट, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल किसको हो जाएगा, क्यू ए बी बराबर सी ओ बी के हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ ए हमारा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हमें इसकी क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम यहाँ से कर चुके हैं। तो इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे शेयर करें। थैंक यू।